व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 की साइंस की बुक का 9 चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो इसका जो चैप्टर का हिंदी में मीनिंग है दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है दोस्तों मतलब जीवों का निवास, जीवों का रहना, ठीक है। ऑर्गेनिज्म होता है दोस्तों जीव, लिविंग का अर्थ होता है दोस्तों रहना या फिर जो जीवित चीजें होती हैं वो, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ होता है दोस्तों विशेषताएं और हैबिटेट्स का अर्थ होता है दोस्तों निवास, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऑर्गेनिज्म यानी जीवों के बारे में कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और क्या जीवों की विशेषताएं हैं और उनका जो निवास स्थान है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आज आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप सभी के जो भाई बहन हैं आपका प्यार आपस में बना रहे। तो आपको इसी रूप में मैं कहना चाहूँगा हैप्पी रक्षाबंधन टू माय ऑल फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों चैप्टर में क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो चैप्टर हमें इजीली समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला कीवर्ड है दोस्तों एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का अर्थ होता है दोस्तों बेसिकली अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन, ठीक है। अब देखिए एडेप्टेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ लिविंग थिंग चेंज स्लाइटली ओवर टाइम टू एबल टू कंटिन्यू एग्जिस्ट पार्टिकुलरली एनवायरनमेंट और चेंज लाइक दिस, ठीक है दोस्तों। ये एक प्रोसेस होती है एडेप्टेशन की, अनुकूलन एक क्या है प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों लिविंग थिंग्स हमारी जो जीवित चीजें हैं उनमें जो है चेंज होता है एक टाइम के बाद, एक वक्त के बाद, ठीक है, और अपने को जो है वो अनुकूल करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग पर्यावरण में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, कभी कभार हमें कहीं का जो पर्यावरण एनवायरनमेंट है दोस्तों वो सूट नहीं करता, इसलिए दोस्तों हम अलग अलग जगह पे उन चीज़ों को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों एडेप्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग थिंग्स हैं दोस्तों, जो जीवित चीज़ें हैं वो अपने जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से चीज़ों को चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका पहला कीवर्ड एडेप्टेशन। और सेकेंड जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों हैबिटेट। तो हैबिटेट का अर्थ होता है निवास स्थान यानी कि जहाँ हम रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अ हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स होम। मतलब हैबिटेट हम उसे कहते हैं जहाँ की ऑर्गेनिज्म यानी कि दोस्तों जीव अपना घर बनाते हैं, ठीक है, अपना होम बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो वो क्या है दोस्तों हैबिटेट है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक हैबिटेट का यानी कि निवास स्थान का एक प्रकार होता है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का अर्थ होता है दोस्तों जलीय आवास, ठीक है, यानी कि जल में, जलीय आवास, ठीक है, जलीय आवास, ठीक है। एन एक्वेटिक एनिमल और प्लांट लिव्स ग्रोस ऑन और इन वाटर, यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट से हम ये बात कर रहे हैं जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो कि कहाँ ग्रो होते हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ उनका विकास होता है, कहाँ वो जीते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, यानी कि जो वाटर में रहने वाले यानी कि जल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे जल में रहने वाले जो जीव हैं उन्हें हम कहते हैं दोस्तों एक्वेटिक हैबिटेट। जैसे आप देखिए व्हेल मछलियाँ होगी दोस्तों, और भी अलग अलग चीज़ें जो होती हैं आपको जो समुद्र में मिलती हैं, तो वो हैं दोस्तों एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लिविंग। लिविंग का अर्थ होता है दोस्तों जीना, ठीक है, जो चीज़ें जी रही हैं, जो कि दोस्तों सजीव हैं, ठीक है। लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव। क्या होता है लिविंग का अर्थ है दोस्तों समथिंग इज अलाइव यानी कि जो जीवित है, ठीक है, लिविंग में यानी कि जो जीवित है। तो इस तरीके से दोस्तों है, आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, लिविंग इज समथिंग दैट अलाइव जो कि जिंदा है, ठीक है। इन पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों क्योंकि यहीं से आपका पूरा चैप्टर बना हुआ है, और यही अगर ये आपको ये कीवर्ड समझ में आ जाएंगे तो चैप्टर आप इजीली समझ लेंगे, ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों। बायोटिक कंपोनेंट का अर्थ होता है दोस्तों जैविक घटक, ठीक है।
जैविक घटक जो होते हैं हम उन्हें कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ये क्या होते हैं दोस्तों? बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग थिंग्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होती हैं दोस्तों? लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि जीवित है। ठीक है, दैट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि डायरेक्ट यानी कि सीधे तौर पे और इनडायरेक्ट यानी कि सीधे तौर से थोड़ा अलग तरीके से, असाधारण तरीके से दोस्तों क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म का एक एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं जैविक घटक। ठीक है, जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं, सजीव वस्तुएं। ठीक है, तो ये हमारा बायोटिक कंपोनेंट। दोस्तों इन पॉइंट को नोट कर लीजिए सब, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड्स पर। तो यहाँ पर से है दोस्तों रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है दोस्तों प्रजनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रजनन। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, देयर आर टू मेन फॉर्म्स, सेक्सुअल एंड अनसेक्सुअल। तो दोस्तों हमारी जो सेक्सुअल और अनसेक्सुअल चीजें हैं वो जो है दोस्तों रिप्रोडक्शन से जुड़ी होती हैं। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। ठीक है, जो क्या होता है? प्रजनन का अर्थ होता है दोस्तों जब दो एक जैसे समूह दोस्तों आपस में जो है प्रजनन करते हैं, आपस में जो है दोस्तों चीजों के संबंध बनाते हैं, तो दोस्तों हमारा प्रजनन होता है। सेक्सुअल और अनसेक्सुअल दोनों तरीके का दोस्तों क्या होता है? हमारा रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन होता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट कीवर्ड जिसका नाम है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का अर्थ होता है दोस्तों मल त्याग। देखिए मल त्याग यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है, देखिए एक्सक्रेशन इज प्रोसेस विच मेटाबॉलिक वेस्टेज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि दोस्तों इसमें यह होता है जो हमारा हम जो भी भोजन करते हैं दोस्तों, दिन भर में हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, तो उसमें से क्या होता है जब वो भोजन हमारे पेट में पहुंचता है दोस्तों, तो जो उसके उस भोजन के जो दोस्तों न्यूट्रिशन होते हैं वो तो हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें वहाँ पेट में बच जाती हैं उन्हें जो है दोस्तों हमारी बॉडी एक्सक्रेशन के तौर पे दोस्तों बाहर निकाल देती है। ठीक है, मल त्याग के रूप में दोस्तों वो चीजें जो है बाहर आ जाती हैं। तो यही जो प्रोसेस है दोस्तों हमारी एक्सक्रेशन है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड पे। नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का अर्थ होता है दोस्तों श्वसन। श्वसन का अर्थ आप समझते हैं दोस्तों सांस लेना, हर कोई जानता है। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना। ठीक है, मतलब है ये प्रोसेस है द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउस अस टू ब्रीथ। यानी कि इसमें हमारे जो फेफड़े हैं दोस्तों, जो हमारा श्वसन तंत्र है वो अलो करता है हमें सांस लेने के लिए। ठीक है, ब्रीथ यानी सांस। तो रेस्पिरेशन का अर्थ क्या है? श्वसन यानी कि सांस लेना। ठीक है दोस्तों, इजी टॉपिक है, इजी पॉइंट है। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड पे। नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि या विकास। ठीक है, कोई भी जब आप छोटे थे 5 साल के, तो दोस्तों धीरे धीरे जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी बॉडी में भी ग्रोथ होते जाती है, आपके माइंड में भी ग्रोथ होते जाती है, आप इंक्रीज होते हैं, जितने पहले छोटे होते हैं धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। तो यही दोस्तों वृद्धि या विकास, या इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। ठीक है, ये अभिक्रिया वो है जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, उसकी वृद्धि होती है या फिर उसका विकास होता है। ठीक है, यह ग्रोथ। अब आता है दोस्तों हमारा स्टिमुलस, के लास्ट वर्ड है। स्टिमुलस का अर्थ होता है दोस्तों प्रोत्साहन। ठीक है, समथिंग दैट कॉजेज एक्टिविटी, डेवलपमेंट और इंटरेस्ट। यानी कि कुछ ऐसी कॉजेज एक्टिविटी, कुछ ऐसे क्रियाकलाप जिससे क्या कहते हैं इंटरेस्ट, जो आपकी रुचि होती है उसका विकास होता है, वो क्या है दोस्तों? स्टिमुलस। तो ये है दोस्तों आपके इस चैप्टर के पूरे कीवर्ड। अगर दोस्तों आप ये चैप्टर के कीवर्ड को नोट कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में दोस्तों जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं कीवर्ड से आने वाले हैं, कहीं और जगह से दोस्तों आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। क्वेश्चन जो बनेंगे दोस्तों यही कीवर्ड, इन्हीं कीवर्ड से बनेंगे। तो दोस्तों इन्हें नोट कर लीजिए, और काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको शॉर्ट तरीके से इनको समझाने की कोशिश की है, और आप ज़्यादा बड़े है भी नहीं ये कीवर्ड, आप इनके अंदर की 2-2 लाइन लिख के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और आपको नॉलेज भी आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा समरी वाला पार्ट। तो इस चैप्टर की पूरी समरी लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो हमने इस चैप्टर में जो बेसिकली है वो है हमारी सराउंडिंग्स, यानी कि दोस्तों जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनके बारे में, जिसमें हमारा प्लांट्स आते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे यानी कि एनिमल्स आते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम दोस्तों? हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, एंड जहाँ ये रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम? उसके निवास, यानी कि हैबिटेट, जहाँ की अपना निवास बनाते हैं। ठीक है,
और क्या होता है दोस्तों, सेवरल काइंड्स बहुत ज़्यादा प्रकार के होते हैं ये प्लांट्स। आपने पेड़ पौधे एक टाइप के नहीं होते दोस्तों, इनमें वैरायटी होती है। और जानवर जो होते हैं एनिमल्स, इनमें भी वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। में शेयर द सेम हैबिटेट, यानी कि दोस्तों ये क्या करते हैं, एक सेम जो है इनको अपना हैबिटेट निवास स्थान चाहिए होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिटेट्स which enable plant or an animal to live in particular habitat is called adaptation। यानी कि दोस्तों adaptation का अर्थ हमने आपको बताया था। adaptation का अर्थ होता है दोस्तों अनुकूलन। यानी कि दोस्तों क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं कुछ कुछ जीवों पे जो है उनको एक ही जैसा स्थान ज़्यादातर पसंद आता है, कुछ कुछ अपने हिसाब से उनको सूट करता है। जैसे दोस्तों जो कैमल का झुंड होता है आपका, ये कैमल का ग्रुप होता है, ऊँटों का ग्रुप देखें तो दोस्तों उन्हें क्या डेजर्ट पसंद होता है। ठीक है, रेगिस्तान में रहना उनको पसंद होता है। और जो है अलग अलग तरीके से, जैसे हम गोट या बकरी वगैरह की बात करें तो उन्हें हिल्स की मतलब माउंटेन्स की एरिया में रहना पसंद होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये अपना क्या कराते हैं, एक एडेप्टेशन होता है हर किसी का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट उसमें। देयर आर मैनी हैबिटेट्स, यानी दोस्तों जो हैबिटेट होते हैं इनके ये निवास स्थान के काफ़ी ज़्यादा प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग ग्रुप हैं। टेरेस्ट्रियल है जिसमें ऑन द लैंड यानी कि एक भूमि में, और एक्वेटिक मतलब भूतल और ये जल में। ठीक है, तो इसके जो टाइप होते हैं दोस्तों हैबिटेट्स के क्या होते हैं निवास स्थान के, या तो एक भूतल वाला हो सकता है जहाँ लैंड हो, जमीन हो, और एक जल वाला। ठीक है, कुछ जीव जल में रहते हैं और कुछ जीव क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे कहाँ जल में रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे भूमि में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देयर इज वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि दोस्तों यहाँ जो है इस अर्थ में जो है दोस्तों अलग अलग बहुत सारे प्रकार हैं ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के, और इनके जो है अपने अलग अलग हैबिटेट्स यानी कि अपने अलग अलग स्थान हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। किनको, प्लांट्स हमारे पेड़ पौधे, और जो एनिमल्स यानी जानवर हो गए, इनके जो माइक्रो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों, इनके जो कंस्टिट्यूट है उसे हम क्या कहें दोस्तों, बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रॉक्स यानी कि दोस्तों चट्टानें, सॉइल यानी कि मृदा, एयर यानी कि वाटर, एयर यानी कि वायु या हवा, और वाटर यानी कि जल, लाइट यानी कि प्रकाश, और टेम्परेचर यानी कि दोस्तों तापमान। यानी कि दोस्तों जल, मृदा, वायु और प्रकाश और तापमान, ये जो है दोस्तों अब बायोटिक कंपोनेंट हैं। ठीक है, क्या है, ये बायोटिक घटक हैं। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर सराउंडिंग्स जो हमारे आसपास होते हैं। क्या क्या, रॉक यानी कि चट्टान, मृदा, एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि जल, और लाइट यानी कि प्रकाश, और टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, अब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लिविंग थिंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि दोस्तों जो यहाँ लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जो सजीव चीज़ें हैं दोस्तों, तो उनके जो ऑर्गेनिज्म है सजीव वाले, उनकी जो है बहुत ज़्यादा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सामान्य विशेषताएं हैं एक जैसी। यानी कि सबको जो है दोस्तों खाने के लिए भोजन चाहिए, दे नीड फूड। ठीक है, सबको जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या चाहिए खाने के लिए, जो जीव है उन्हें खाने के लिए क्या चाहिए, सबको भोजन चाहिए। ठीक है, और हर किसी को दोस्तों क्या है रेस्पायर करते हैं। ठीक है, हर कोई क्या करता है, प्रजनन की प्रक्रिया आप देखें, श्वसन करते हैं, यानी कि हर कोई सांस लेते हैं। ठीक है, हर कोई जो है दोस्तों मल त्याग करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, और सबको जो है एक एक अपने एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण की जरूरत होती है, पर्यावरण की जरूरत होती है, और सब जो है दोस्तों रिप्रोड्यूस यानी कि प्रजनन वगैरह करते हैं, और सब की जो है ग्रोथ होती है, सब ग्रो करते हैं, सबकी ग्रोथ होती है, सबकी वृद्धि होती है। तो इनमें जो आपको तो दोस्तों सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी, जिस जैसे ये चैप्टर का नाम था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि दोस्तों हम जीवों की अगर समान विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमें जीवों की समान विशेषताएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि सबको दोस्तों खाने के लिए भोजन चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है दोस्तों, उसे खाने के लिए भोजन चाहिए। ठीक है, और सब जो है सांस लेते हैं, जितने भी जीव हैं सब श्वसन करते हैं। ठीक है, और मल त्याग करते हैं। ठीक है,
और हर किसी को अपने हिसाब का पर्यावरण चाहिए होता है, अपना हिसाब का वातावरण चाहिए होता है रहने के लिए, हर किसी ऑर्गेनिज्म को। और सब दोस्तों रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करते हैं सारे जीव, और हर कोई जीव जो है दोस्तों वो ग्रो करता है। तो ये है दोस्तों इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सामान्य विशेषताएं। तो ये था दोस्तों चैप्टर का पूरी, ये थी दोस्तों आपकी समरी। इससे पहले हमने पढ़ी कीवर्ड। तो इस तरीके से दोस्तों आपका चैप्टर हो जाता है यहाँ कंप्लीट। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम जो है उस डाउट को सॉल्व जरूर करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल के कंटेंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम मिलेंगे दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू और गुड बाय।